हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिमाद्री पश्चिनी फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के दूसरे स्टेप्स के बारे में, जिसे कहा जाता है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू मैलोलाइल कोएंजाइम। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस क्यों किया जाता है और उसकी हमने पहले स्टेप्स के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसका नाम था प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड NADPH। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू मैलोलाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये है एसिटाइल कोएंजाइम ए सी, जिसका फार्मूला है CH3 डबल बॉन्ड O कोएंजाइम ए। ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाता है मैलोलाइल कोएंजाइम ए में। ये जो सारी प्रोसेस है वो होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वो कन्वर्ट होगा मैलोलाइल कोएंजाइम ए में। सो देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट एसिटाइल कोएंजाइम इनटू मैलोलाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन के साथ 3 का हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मैलोलाइल कोएंजाइम के अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन जिसे क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन कहा जाता है। ठीक है, जब CO2 का फिक्सेशन होता है तो ये CO2 अल्फा कार्बन से अटैच्ड हो जाता है, COO-4। ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान ATP यूज़ होता है, तो इसे ATP डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। जब ये ATP यूज़ होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ADP एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट में। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करता है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इस एंजाइम को चाहिए होता है बायोटिन, जिसे कि कहते हैं B7 या फिर विटामिन H भी कहा जाता है। ये यहाँ पर जो बायोटिन है ये CO2 का कैरियर के तौर पर यूज़ किया जाता है। मीन्स बायोटिन एक्ट एज अ कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। अब हम जानते हैं कि इस पूरे रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैलोलाइल कोएंजाइम का इम्पोर्टेंट क्या है। मैलोलाइल कोएंजाइम ए जो है वो इनिबिट करता है एक ऐसे एंजाइम को जिसे कहते हैं कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट। ये जो कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट है, आपको नाम से कुछ याद आया होगा, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये है बीटा ऑक्सीडेशन की स्टेप्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म जहाँ पे फैटी एसिड है, जो कि कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट के प्रेजेंस में फैटी एसिड को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। क्योंकि सिंगल फैटी एसिड इम्परमिएबल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करने में, इसीलिए कार्निटीन हेल्प करता है फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, बट ये जो मैलोलाइल कोएंजाइम ए है वो क्या करता है, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट को इनिबिट कर देता है। अगर वो इस एंजाइम को इनिबिट कर देगा मीन से बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को भी क्या करेगा, कम्प्लीटली इनिबिट कर देगा। तो यहाँ पर सेल साइटोप्लाज्म में मैलोलाइल कोएंजाइम ए का यदि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब हमारे सेल में फैटी एसिड का प्रोडक्शन भी उतनी ही स्पीड से हो रहा है। मीन्स वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, बायोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। क्योंकि जब फैटी एसिड का प्रोडक्शन होता है या फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस होती है, तब उस दौरान बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होती। चलिए हम आपको एक दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम में बायोसिंथेसिस के थ्रू फैटी एसिड बनाता है। जब बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी तब बायोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, और यदि बायोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तब बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी। बीस दोनों रिएक्शन एक साथ ऑपरेट नहीं हो सकती। तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प कौन करता है, मैलोलाइल कोएंजाइम ए, जो कि डायरेक्टली क्या करता है, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट एंजाइम को इनिबिट कर देता है, जिसके कारण बीटा ऑक्सीडेशन की कंप्लीट रिएक्शन क्या होती है, इनिबिट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज जो है
वो रेगुलेट करता है इस पूरी प्रोसेस को, तो इसे रेगुलेटरी स्टेप्स भी कहा जाता है। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इनटू मैनोलाइल कोएंजाइम ए। थैंक यू।